आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने पेड वर्सेस अनपेड वर्क की बात की थी और आज हम बात करेंगे कि भारत में औरतों की क्या हालत है, वर्किंग वुमेन्स की क्या हालत है। टेस्ट सीरीज जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। आपको पता ही है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने अभी एक कमेंट किया था जिसपे काफी बवाल हुआ। रिप्ड जीन्स होती ना, फटी हुई जीन्स, तो ये इन्होंने बोला था कि ये सही नहीं रहता है। तो यहां पे बहुत ही मैसिव आउटरीच हुआ था सोशल मीडिया पे। कुछ लोग सपोर्ट में थे और कुछ लोग अगेंस्ट में, ज्यादातर अगेंस्ट में ही थे। लेकिन दोस्तों, अगर इकोनॉमी की बात करें, पब्लिक पॉलिसी की बात करें, तो गणेश जोशी ये बोल रहे हैं कि औरतें इन सब चीजों के बारे में बात करती हैं। औरतें उन चीजों के बारे में बात करती हैं जो उनको लाइफ में करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका मेन काम है कि वो परिवार को देखे और बच्चे पैदा करें। बच्चों को देखे और परिवार को देखे, ये उनका मेन काम है। अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। मोहन भागवत ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था 2013 में। आरएसएस के चीफ है, बहुत बढ़िया उन्होंने एक बात बोली थी जो कार्ल मार्क्स ने भी एक टाइम पे बोली थी कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। औरत और आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। आदमी कहता है कि जब तक तुम मेरे परिवार का ध्यान रखोगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट सही कर चलेगा। जैसे ही तुम इसमें कुछ भी गड़बड़ करोगी, वॉयलेट करोगी, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। और ये एक धारणा है, पेट्रियार्की ये शो करता है। ये ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स हैं, कंजर्वेटिव, जो इन्होंने तीरथ सिंह रावत के जो कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला है, कुलीग ने बोला है, गणेश जोशी ने। बहुत ही कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स बिलीव है, क्योंकि दोस्तों समाज का आधा हिस्सा तो औरतें हैं, 50% औरतें, और उनके बिना तो कुछ चलना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। जनरेट, देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट, औरतें नौकरियां करती ही नहीं है समाज की वजह से, परिवार की वजह से। जो औरतें नौकरियां करती हैं उनको वर्कफोर्स में भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, मतलब जहां पे वो काम कर रही हैं वहां पे भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसीलिए भारत का वर्स्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है LFPR बाय वुमेन। औरतों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। वर्किंग एज पॉपुलेशन काम करना ही नहीं चाहती, शादी कर दो, खत्म हो गया उनका काम, यही है। और जो औरतें, देखिए कुछ औरतें को तो बचपन से ये बोला जाता है लड़कियों को कि तुमको शादी करनी है, तो उनका तो ब्रेन वॉश ही हो गया है, और जो कुछ करना चाहते हैं उनको दबा दिया जाता है। अब आप देखिए फीमेल पार्टिसिपेशन रेट भारत में, देशों को कंपेयर किया है, देखिए स्वीडन सबसे ऊपर है। स्वीडन में ये 2015 तक, 1990 से लेकर 2015 तक दिखाया है। स्वीडन में शुरुआत में 70% था और अभी 60% के करीब है, मतलब 100 में से 60 महिलाएं वहां पे काम कर रही हैं। चाइना में बहुत बढ़िया है, चाइना में भी 60% के आसपास है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चाइना इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी जब तक औरतों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आप बोलेंगे अरे सर, अगर मान लीजिए औरतें कंट्रीब्यूशन करेंगी, औरतें काम करने लगेंगी, तो घर कौन संभालेगा? अरे तो क्या औरतों का ही काम थोड़ी ना है, आदमियों का भी तो काम है। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं, अपने घर की बात बता रहा हूं दोस्तों, कि जो कुछ रिश्तेदार है वहां पे तो इतने नवाब साहब हैं, किया कुछ नहीं है जिंदगी में, उखाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन एक गिलास पानी भी उठ के नहीं देंगे कि उनकी वाइफ आए पानी दे, ऐसा तो है। तो आप मिलके काम करो ना, आप काम को बांटो, देखो, फिगर आउट करो। भाई अगर औरतें काम करती हैं तो परिवार का खर्च भी तो आधा हो जाता है कि नहीं? तो परिवार का खर्च जो है, क्योंकि उसमें औरतें कंट्रीब्यूट करेंगी, और जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन है ही है। तो आप देख सकते हैं कि जिस देश की औरतें काम कर रही हैं वो डेवलप्ड है। चाइना में कुछ भी कहिए, लेकिन भाई डेवलप तो बहुत ज्यादा है चाइना, बहुत ही ज्यादा। तो चाइना जो है, आप वहां पे भी देखिए 60% का यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है। फिर अमेरिका में तो है ही, इंडोनेशिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी भारत से ज्यादा है। और बांग्लादेश में सबसे अच्छी बात यह है कि बढ़ता जा रहा है। 1990 में आप देखिए बांग्लादेश में कम था, 25% के आसपास, लेकिन अब ये 40% के आसपास पहुंचने वाला बांग्लादेश में। यह बहुत कमाल की बात है, और इसीलिए बांग्लादेश की इकोनॉमी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। इनफैक्ट भारत का आप देखिए, भारत में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना कम है दोस्तों। भारत में ऐसा नहीं था, ठीक है, इंडिया में वैसे ऐसा नहीं था।
1990 में 30% के आसपास था, लेकिन 2005 से देखिए इंडिया सऊदी अरब से भी नीचे आ गया है। यानी कि सऊदी अरब की भी अभी 2015 के जो स्टैट्स हैं, वहां की भी औरतें भारत की औरतों से ज्यादा काम करती हैं। सऊदी अरब जहां पे बहुत ज्यादा कट्टरता है, शरिया लॉ है, वहां पे औरतों को इतने राइट्स ही नहीं है। अभी भारत का प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 23% के आसपास है, 20% ही, मतलब 21-22% आप मान लीजिए जो फीमेल पार्टिसिपेशन। 100 में से खाली 22-23% ही औरतें काम करती हैं, और ये डिक्लाइन हो रहा है। 2015 से लगातार ये डिक्लाइन हो रहा है। 2020 में तो अभी और 2021 आ गया है, और अगर कुछ नहीं किया तो और डिक्लाइन होगा, और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब आप देखिए यहां पे इंडिया की देखिए 21%, बाकी हाई इनकम कंट्रीज में 53% जो लेबर फोर्स है। अब देखिए आधी औरतें यहां पे काम कर रही हैं हाई इनकम। लो इनकम कंट्रीज में 58%, मिडिल इनकम में 45%, यूरोपियन यूनियन में 51, लीस्ट डेवलप में भी 56 है, वर्ल्ड एवरेज 47, भारत में देखिए 21। टॉप में अगर टॉप बॉटम में देखें तो अफगानिस्तान है, सोमालिया है, पाकिस्तान है और भारत है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपनी औरतों को बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे हैं। परिवार में ही देखिए ना, ज्यादातर मैं मैं दोस्तों, मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं इस चीज को लेके, और काफी बच्चे बोलती हैं कि सर मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे जो माँ बाप है अगर मेरी शादी कर रहे हैं, या कई जगह ऐसा होता है कि मुझे एग्जाम निकालना है लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है, अगर मैं एग्जाम नहीं निकालूंगी तो मेरी शादी कर देंगे। तो आप फिर कैसे, ऐसे समाज कैसे खुश रहेगा? हाँ, नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं ना, खाली अरब वर्ल्ड हो गया, वेस्ट बैंक और ईरान, मतलब बहुत ही जो यहाँ पे कट्टरता है वो, तो हम उस श्रेणी में आते हैं। अगर फीमेल बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, बस यही अपना है हिसाब किताब। अब अश्विनी देश पांडे यहां पे एक चीज बताती है। हाँ, एक चीज इसमें ठीक है, चलो अभी इसको आगे हम इसको कवर करते हैं। अश्विनी देश पांडे, अभी पेपर पब्लिश हुआ था अनपेड वर्सेस पेड वर्क, मैंने उस पर लेक्चर भी लिया था। भारत में एक चीज है, अशोक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो एक चीज बताती हैं कि भारत में एलएफपीआर एक्यूरेटली कैप्चर नहीं हुआ है। देखो एक चीज तो बिल्कुल है, ये आपको ऑन पेपर लग रहा होगा भारत में कम है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देखो अनपेड वर्क क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो घर का भी काम एक पेड वर्क है, और घर का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। घर घर में एक औरत एक बच्चे को बना रही है, और वही बच्चा आगे जाके क्या पता साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसका इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार के पैसे बचाए जा रहे हैं। घर में औरतें क्या बूढ़े माँ बाप की मदद करती हैं, डिसेबल्ड की मदद करती हैं, या जो काम नहीं कर सकता काम कम करती हैं। अब अगर मान लो औरतें करना खत्म कर दें तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, सरकार को फिर स्कीम चलानी पड़ेगी डिसेबल्ड्स के लिए, या ओल्ड एज स्कीम चलानी पड़ेगी, तो वो खर्चा बच रहा है। तो एक तरीके से ये अनपेड वर्क है, और ये सबसे 24 घंटे औरतें काम करती हैं घर बनाने के लिए। इनफैक्ट दोस्तों गांव में तो किसान की बात करें, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे भी औरतें लगी होती हैं, किराना स्टोर में हेल्प करती हैं। तो ये सब अनपेड वर्क में आता है। जो हेल्प हो रही है, जो पीछे से पुश कर रही हैं, वो औरतें कर रही हैं, और ये अनपेड वर्क है। अगर इसको काउंट में, और ये जीडीपी में अक्सर काउंट नहीं होता है, ये भी बोला जा रहा है कि औरतों को पैसा देना शुरू कर दो इसका, हालांकि ये इसमें भी डिबेट है कि गड़बड़ हो जाएगी, पैसा दोगे तब तो फिर और ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? कम से कम काम को रिकॉग्नाइज करो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें इस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया है, डाइवर्ट हो जाएगा, आप देखिएगा अनपेड वर्क पे मेरा लेक्चर। तो यहां पे आर्ग्यूमेंट ये है कि एलएफपीआर एक्चुअल पार्टिसिपेशन जो है वो इंडियन वुमेन का कैप्चर नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन साउथ एशिया है, ये दो एक्सट्रीम में है। वो औरतें जो अपने घर में काम करती हैं, मतलब घर के बाहर काम करती है सैलरी पे, और वो औरतें जो अपने घर में ही काम करती हैं अपनी फैमिली को, और अभी मैंने बताया ये अनपेड वर्क में है। अगर वो अपनी फैमिली के लिए भी काम कर रही है तो बहुत कुछ कर रही है। कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल नॉर्म्स, वायलेंस, जो औरतों को लेबर फोर्स ज्वाइन ही नहीं करने देती है। अब आप देखिए अर्बन और रूरल ब्रेकअप में, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गांव में औरतें ज्यादा, लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, लेकिन ये ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है। 2017 में आप देखिए, मेरा कर्सर किधर चला गया, हाँ ये दो, हाँ आगे और बढ़ जाओ आगे। 2017 में ये देखिए रूरल 30, लगभग 35% के आसपास 1993, और 2017 में 20% से भी कम, 17-18% बस। तो ये डिक्लाइन हुआ है।
रूरल में, अर्बन में स्टैग्नेंट रहा है, जैसा था वैसा ही है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा। तो 1993 में 15% से थोड़ा ज्यादा था, अभी भी उतना ही है, तो बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा है। लेकिन हां, गांव में ये पार्टिसिपेशन कम हुआ है। तो अब यही है कि पार्टिसिपेशन कम होने का मतलब ये है कि नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ी हैं। मतलब गांव में एग्रीकल्चर एकमात्र साधन, और भी होते हैं लेकिन सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ही होता है। तो एग्रीकल्चर में अगर गिरावट आएगी, वहां पे लेबर पार्टिसिपेशन, मेल लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो फीमेल तो घटेगा ही घटेगा। तो वर्क अवेलेबिलिटी कितनी है गांव में, ये भी डिपेंड करता है, तभी पार्टिसिपेशन कम हुआ है। फिर एजुकेशन लेवल से जो है इंडियन वुमेन का, वो भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि आदमियों से ज्यादा औरतें अब एजुकेट हो रही हैं। आने वाले समय में आप लेबर फोर्स को बढ़ते हुए देखेंगे। ये एक और पार्टिसिपेशन, भाई जो औरत काम करेगी, जो औरत पढ़ाई करेगी, वो क्यों अपने आदमी का काम हाथ बटाएगी, खेतों में काम करेगी? वो तो भाई आईएएस बनेगी, वो इंजीनियर बनेगी, वो डॉक्टर बनेगी, वो सर्विस सेक्टर में जाएगी। तो इसीलिए भी रूरल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अदर सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जो है वो जारी है। फिर उसके बाद हाई एडोलेसेंट फर्टिलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें अपनी बच्चियों की बहुत कम उम्र में शादी कर देती हैं। फूलन देवी की स्टोरी, खैर वो तो बहुत पुरानी है। फूलन देवी की स्टोरी आप पढ़िए, आपकी रूह कांप जाएगी अंदर से, एकदम कहते हैं ना कि मर जाएगी आत्मा आपकी, कि आप सोचेंगे कि यार ऐसा होता था पहले। बैंडेड क्वीन मूवी देखिए कि नहीं? चलिए स्टोरी, आप उनकी बायोग्राफी मत पढ़िए, आप बैंडेड क्वीन मूवी देख लीजिए, है ना? परेशान हो जाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं 3-4 दिनों तक परेशान रहेंगे। तो यही है कि जो ये पहले होता था ऐसा, और आज भी कुछ गांव में ऐसा होता है। अब तो खैर काफी चीजें सुधर गई हैं, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे जो बच्चे, उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। इनफैक्ट जो विडोज हैं, जो विधवा हो जाती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, उनको भी कुछ भी नहीं दिया जाता। और ये लार्जेस्ट सेगमेंट है, एक्सट्रीम पुअर विधवाएं जो हैं, वो बहुत गरीब जो है ना, उनका सबसे बड़ा सेगमेंट ये विधवाएं हैं, जो कि औरतें हैं। औरतें ही तो होंगी विडोज, और कौन होंगी? फिर ऑटोनॉमी भी कोई इनके पास नहीं रहती, इनके पास कोई जमीन नहीं है, अनइक्वल अर्निंग्स होती है। भाई देखो, मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि औरतों को कुछ ना कुछ जरूर कमाना चाहिए, भले ही 10,000 कमाए, 12,000 कमाए, लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाओ। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे ना, और यही इस आर्टिकल में भी बोला है कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। डिपेंड रहोगे, आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप डिपेंड हो अपनी फैमिली पे, वो कभी भी आपको लात मार के बाहर निकाल सकती है ना? मैं यहाँ पे खराब फैमिली की बात कर रहा हूं। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है। हर 10 से 12 मिनट में हर औरत के साथ, मतलब औरतों के साथ हर 10 से 12 मिनट में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ठीक है, हर तीसरी या चौथी औरत कभी ना कभी उसके साथ, तीसरी चौथी क्या, आप औरत से पूछ लीजिए, कोई भी वुमेन से पूछिए आप, कि बहुत कम केसेस आपको मिलेगी जिनके साथ कभी डोमेस्टिक वायलेंस ना हुआ हो। किसी ना किसी टाइम पे उनके साथ होता ही है। तो उस समय इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत काम आता है। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अनइक्वल अर्निंग्स की वजह से, ऑटोनॉमी ना होने की वजह से, फिर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि सब कुछ लड़कों को ही मिलता है, औरतें और ज्यादा पिछड़ रही हैं, और ज्यादा। और इस सरकार के ऊपर ही बर्डन होगा, और हम एक बहुत बड़े रिसोर्सेस को खो रहे हैं। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, देखिए ये हमारा लॉस है। क्योंकि जो औरतें काम करती हैं, आप देखें ना, अभी मैंने चार्ट में दिखाया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की औरतें काम कर रही हैं, और सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उनको घर में ही रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पति बाहर काम करने देगी नहीं। तो ये उनका भी लॉस है और ये देश का भी लॉस है। क्योंकि देखिए, फीमेल एजुकेशन पे, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वेस्ट में फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगी ना तो प्रॉब्लम होगी तुम्हारे लिए। तो औरतें वहां पे काम करती हैं और सस्टेन्ड ग्रोथ है, हमारे उल्टा है। तो इसीलिए इसको हमको कम करना पड़ेगा। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। और काम करने दीजिए। अगर आपकी बेटी है तो आप जरूर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ क्या, बेटी पढ़ाओ। बेटियां तो बच ही जाएंगी जब वो पढ़ेंगी, अब्यूज से बाहर निकल जाएंगी जब वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। 13,500 सब्सक्राइबर हैं। आप मेरे इस ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।